दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 से 3 मनोवैज्ञानिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक है अल्बर्ट बंडूरा। सेकंड हम लोग कंप्लीट इसी में ही करेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत, और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बीएफ स्किनर। जी हाँ, 3 मनोवैज्ञानिक को आज कंप्लीट करेंगे। काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने वाला दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आंसर क्लासेस ज़रूर देखें। और सीटेट का फुल कंप्लीटेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे बनेगा। आपका अपना ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। उनके प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। एक सोशल थ्योरी है जिन्होंने अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अनुकरण का सिद्धांत, और मॉडलिंग रोल मॉडल से तो अल्बर्ट बंडूरा का क्वेश्चंस काफ़ी सीटेड में रिपीटेड होता है। रोल मॉडल, बच्चे में रोल मॉडल की भावना के प्रतिपादक या ऐसे कौन थे, तो वो अल्बर्ट बंडूरा थे। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बेबो डॉल पे प्रयोग पे किया है, और इन्हें 3 फिल्म, एक बच्चे को 3 मूवी दिखाया गया। 3 बच्चे को, एक को काफ़ी अच्छा प्यार जिसमें था, स्नेह, प्यार, इमोशंस, इस टाइप का मूवी दिखाया गया। एक को सोशल टाइप का मूवी दिखाया गया, और एक बच्चे को काफ़ी हिंसा जिसमें था उस टाइप का मूवी दिखाया गया। और तीनों का रिएक्शन, जिसे प्यार वाले मूवी दिखाया गया, उसकी एक्टिविटी प्यार की तरह था। जिसे समाज सोशल टाइप का दिखाया गया, तो वो सोशल समाज से जुड़ने, काफ़ी एक दूसरे से शेयरिंग टाइप का एक्टिविटीज़ उसके अंदर डेवलप हुआ। और जिसे हिंसा का टाइप का मूवी दिखाया गया, वो काफ़ी एंग्री टाइप का, गुस्सेला का व्यवहार करने लगा। यही उनका था रोल मॉडल। बच्चे में रोल मॉडल की भावना आ जाती है। अब देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, अटेंशन, अवधान, रिटेंशन, धारणा, और रिप्रोडक्शन, पूर्ण उत्पादन, और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यही है रोल मॉडल हमारा, इसी में कंप्लीट हो जाता है। और सीटेट में जब बार बार क्वेश्चंस आता है बच्चे के अंदर रोल मॉडल की भावना के प्रतिपादक क्या थे, बच्चे जैसा देखते वैसा व्यवहार करते हैं, तो उस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा साहब। आइए अब देखते हैं पावलोव साहब को। पावलोव साहब के सिद्धांत को देखते हैं। इनका सिद्धांत में क्या था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या था। पावलोव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जी हाँ, अब देखते हैं आई.पी. पावलोव। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। जी हाँ, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना, जी हाँ, उत्तेजना को अगर सिग्नल निर्धारित कर दे, तो वो समान प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स करेगा जितना कि वो उत्तेजना बढ़ाने के लिए करता था। आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है, और इससे हम कैसे रिलेट करते हैं एजुकेशन में, ये भी मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगा। जी हाँ, ये इस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस जो उन्होंने प्रयोग किया था एक डॉग के ऊपर। जी हाँ, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। क्या किया था, थोड़ा सा देख लें। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रख दिया। अब उससे कुछ खाना दे दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गई। जब वो कुत्ते को खाना देता था, तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजाता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तो तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ाने का जो काम है घंटी कर रही थी। इस तरह से कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। इन द सेंस, जब भी घंटी बेल बज रहा था और डॉग एक्साइटेड हो जा रहा था कि अब तो घंटी बजी, अब मुझे वो खाना मिलेगा, और उसे लार उसके मुंह में आ जाता था। अब देखते हैं, ये देखिए, पहले फूड बेल, पहला क्या, खाना दिया, दूसरा घंटी, तीसरा घंटी बजाई खाना दिया, चौथा लार टपकना। जी हाँ, अब देखते हैं इसमें रीजंस क्या था, और इसे हम अधिगम से कैसे जोड़ेंगे क्लास से। उद्दीपक समनीयकरण, ये जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, तो
वह उस उद्दीपन से मिलता जुलता उद्दीपन के प्रति वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अलग अलग घंटी की आवाज़ आने पर कुत्ता लार टपकना, जैसे कि घंटी की आवाज़ आई अलग अलग तरीके से कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है? दूसरा है विलोपन। विलोपन क्या है? अगर कंडीशंस स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न कर दिया जाए तो कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना भी बंद हो जाएगा। इन द सेंस विलोपन क्या है? अब बताइए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे घंटी की आवाज़, अगर घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। जी हाँ, अगर हम उस कुत्ते को अगर घंटी बजाने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाना नहीं दें तो उसका लार भी टपकना बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग विलोपन। तीसरा क्या है? विभेद। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल से स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत सारी घंटी बजने के बावजूद भी कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी से की आवाज़ से मुझे खाना मिलेगा। जी हाँ, उसमें वो विभेद कर लेता, नहीं ये तो ऐसा घंटी नहीं था, ये दूसरा है, ये मेरे मालिक का नहीं है, ये किसी और का घंटी है। इस तरह से उसमें विभेद कर लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी और हिंदी पेडागोजी में तो इनसे 2-4 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। जी हाँ, बी.एफ. स्किनर क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर द्वारा किया गया है। बी.एफ. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पे जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखते हैं, बी.एफ. स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे अब बाद में कबूतर में किया। जी, चूहे पे और बाद में इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था और एक छिद्र भी था। जब लीवर दबता था तो खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती थी तो वो इधर उधर घूमने लगता था और अचानक से उसका पैर लीवर में लग गया। हाँ देखिए, चूहा है, चूहा भाई साहब, हाँ ये देखिए, इसको लीवर में लग गया। उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसे इस क्रिया को दोहराने और खाना दोबारा आ गया, फिर से वो दोहराया, फिर से खाना आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता था। इससे ही क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं कि वो रिपीटेड बार बार वो करने लगा, बार बार वो लीवर पैर से प्रेस करने लगा, लेग से अपना पैर से, और उसे खाना मिलने लगा। अब इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन होता है, फिर मिलता है। मैंने पहले रिस्पॉन्स करते हैं, फिर स्टिमुलस उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में ही पुनर्वलन का विशेष महत्व दिया गया है रीइंफोर्समेंट का। अब देखते हैं रीइंफोर्समेंट क्या है और इसे हम टीचिंग्स में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट, जिसे हम उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्वलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने के लिए पेरेंट्स द्वारा हम बच्चे को साइकिल से या कोई गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चा तू पास कर जा, मैं तेरे को साइकिल खरीद के दूंगा, बेटा तू पास कर जा, इस बार तेरे को बाइक मिल जाएगी। ये क्या है? ये पुनर्वलन है। ये हम उसे रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं ताकि वो उस काम को करने के लिए करे। इसके भी 2 तरह के हैं, एक तो है सकारात्मक पुनर्वलन, एक है नकारात्मक। अब जैसे कि सकारात्मक पुनर्वलन क्या है? जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सब चीज़ सकारात्मक है, पॉजिटिव वे है। नौकरी कर लेगा कोई व्यक्ति, किसी को नौकरी मिल जाएगा, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है, खाने के लिए ऐसा कर रहा है, एक पॉजिटिव है। नकारात्मक क्या है? जैसे दंड, मना करना, डांटना, ये सब एक नेगेटिव पुनर्वलन है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अगर किसी भी इंसान को हम पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देंगे तो फिर से वो चीज़ को रिपीट करेगा। यदि नकारात्मक पुनर्वलन देंगे तो वो उसे रिपीट नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका रीज़न सही है। अब पुनर्वलन की अनुसूची, सतत पुनर्वलन अनुसूची, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने में बच्चे का तारीफ करना, वाह बेटा अच्छा, गुड 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 गुड, ये सतत पुनर्वलन है। कंटिन्यूस
रीइंफोर्समेंट है, कंटिन्यूस है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह का एक होता है आंशिक पुनर्बलन। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों के जगह कुछ सवालों के लिए तारीफ करना। वाह बेटा, ये तुमने बनाया, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैंने कुछ ही जगह के लिए हम उसको इन्फोर्समेंट देते हैं, आंशिक पुनर्बलन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बने रहे हमारे साथ, डिजिटल कंटेंट है। मैं पूरा का पूरा CDP जिन पियाजे कंप्लीट हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखें। फुल सीटेड का आपको कंप्लीटेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आपका अपना ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।